आप इनकी कंडीशन देखो, आप पहले एक बार मेरा होता है ऐसे पकड़ के जिप से गाड़ी में लेके जा रहे हैं, आप सब यही उतार देंगे तब नहीं, और सीधा सा ऊपर से निर्देश कि सर जहाँ पे आप पूरे दुनिया में अल्पसंख्यक देख रहे हो, वो जो वार्ड की बात है, ये लोग अल्पसंख्यक नहीं, माइक्रो अल्पसंख्यक है। हाँ, वहाँ पे सबसे ठीक कम है, तो तादाद वहाँ पे तो आपको पहले सेंसिटिव सब चीज लेनी चाहिए अगर वहाँ पे कोई विषय आ रहा है। और हम बोल रहे हैं बार-बार हमसे कह रहे हैं बैठो ऐसे भाई साहब, हम लोग मीडिया से हैं और अच्छा बुरा सब कुछ जानते हैं और किसकी कार्यशैली क्या है ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। किस तरह से कब से चौकी चला रहे हैं ये भी निपटाना होगा। एक बड़े संस्कारी संगठन से हैं, इसलिए भैया भैया आप कर रहे हैं। अगर वो संगठन होता ना तो कुर्सी में भाग जाती। और क्या इसका आप लोग ध्यान दीजिए कि संस्कारी जो संगठन चल रहा है बड़ा संस्कारी है, तो आपसे भाई साहब कर रहा है। कार्रवाई भी अगर पहला हुआ ना, इनके साथ अगर लोग ना होते तो होता क्या? कुछ लोग आएंगे पकड़ कर अभी पुलिस बताया क्या होगा, चलान हो जाता वो इसीलिए तो किया ही नहीं, वो इसीलिए अभी तो किया गया। अरे इंतजार भी ना लिखी जाती है, अगर शाम को इसके सामने समय भी दिया है कि उम्री का था। अभी हम लोग बातचीत हो गई, एक है वो वही अभी उसके साथ में जितने लोग हैं उनको भी मामला था और क्या घटना हुई है आपके साथ रात में? मैं गई थी शाम रात को 8:45 बजे दुकान सामान लेने। हाँ। हमेशा बगल में ही है दुकान, तो हमेशा चले जाते हैं, ये नहीं। और इतनी ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, उसी समय वापसी आ रहे थे हम सामान लेके, बस 2 कदम ही चले थे। एक तेज़ रफ्तार में वैन आ रही थी, ये एम्बुलेंस वैन, वो आके उसने मेरे पैर पर टक्कर मारी। जब टक्कर मारी तो मैंने कहा कि भैया देख के चलाओ। जब देख के चलाओ तो उसने मुझे बहुत गंदी अभद्र गाली दी। मैं वो गाली आपको बता नहीं सकती, उससे हमारा खुद का सम्मान जाता है, लेकिन उसको बोलने में नहीं शर्म आई। उसके बाद मैंने कहा तमीज़ से बात करो, कैसे बात कर रहे हो? वो उतरे हैं, उतर के आके मेरे एक कंटा मारा यहाँ पे, और फिर उसके साथ 3 साथी और थे उसके, मतलब टोटल 4 लोग थे। वो लोग आए, एक ने मेरे बाल पकड़े, एक ने मेरे पेट में लात मारी और पता नहीं कितना मारा मुझे। और मुझे ऐसे सीने से पकड़ के लेके जा रहे थे वैन में, कह रहे थे लेके चलते हैं, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत नेतागिरी भरी है ना। उसके बाद हम कुछ नहीं, फिर शोर शराबा, वहाँ पे काफ़ी पब्लिक थी लेकिन देख रही थी, बोलने वाला कोई नहीं था। फिर मेरे भैया ने शायद आवाज़ सुन ली, क्योंकि ज़्यादा दूर का फासला नहीं था, तो घर पे आवाज़ आई तो भागे वहाँ से कि किसी से लड़ाई हो रही। जब देखा कि हम ही सो रही, तो हमारे भैया अकेले आए थे, निहत्थे आए थे। उन लोगों ने मेरे भैया पे भी अटैक किया और उन्होंने उनकी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हो गए तो उनके यहाँ पे स्क्रैच आ गया। उसके बाद वो भागे वहाँ से मुझे, और जाते जाते मेरी चैन भी मेरे गले पे थी, चैन वैन खींच ले गए और मुझे बहुत मारा, नाली में डाल दिया, डाल के उसमें मारा नाली में। उसके बाद मेरे भैया ने पीछा किया, लेकिन वो भाग गए अपनी वैन छोड़ के वहाँ से। कोई गलत हरकत भी की? गलत हरकत की, हाँ। मेरे सीने को ऐसे पकड़ के मुझे घसीट के गाड़ी के अंदर ले जा रहे। अगर मेरा भाई नहीं आता तो शायद वो मुझे उठा के ले भी जाते। उनका इरादा मुझे ले जाने का ही था, ये तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ी आई और मुझे टक्कर बिल्कुल नॉर्मल लगी थी, यहाँ पे लगी काली, पूरा काला पड़ा हुआ है। अगर वैसी स्पीड में होती तो मैं उड़ जाती उससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस के पास आप रात में भी गई थी, अभी आज फिर दिन में कोतवाली फिर आई हैं, क्या नहीं सुनवाई हुई? हम पुलिस के पास आए, हमने उनसे बोला कि भाई हमारी FIR लिखिए। ये लोग बोले हाँ ठीक है। पहली बात तो हमसे अच्छे से बात नहीं की, ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई हम खुद क्रिमिनल हो, हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हम अपना आके बैठ गए। ये तक नहीं पूछा, एक आदमी सांत्वना देता है कि लड़की सदमे में इतना परेशान है, यहाँ से खून सब बह रहा था, मेरी आँख यहाँ पे, मेरे पेट में बहुत सारी लातें मारी, काफ़ी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी। मैंने उनसे लिखवाया, बोले कि ठीक है हम एप्लीकेशन लिखते हैं। हमने एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला, अब वो अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिख रहे थे। हमने बोला उनको बार बार कि हमारे साथ छेड़खानी हुई, वो मुझे बोल रहे थे कि हम उठा के ले जाएंगे, हमारे साथ गलत हरकत करेंगे। अब आप आगे समझदार हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बात बोली जाए। तो वो यहाँ के जो थाना इंचार्ज थे दरोगा साहब, वो बोले कि हम अपने हिसाब से लिखेंगे, तुम्हारे कहने से लिखेंगे। मैंने उनसे कई बार बोला कि हमारे साथ छेड़खानी हुई, वो हमको ऐसी धमकी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं सुनी और उल्टा हमको ये आग दिखा रहे थे कि चुपचाप बैठ रही हो कि नहीं बैठ रही हो एक साइड। फिर मेरे भैया ने बोला
कि ऐसा है, वो छेड़खानी हुई है उसके साथ, देखो उसको कितनी ज़्यादा चोट है। और ये मैन वो तो कपड़े भी मैं चेंज करके आई हूँ, मैं कपड़े की कंडीशन भी आपको दिखा देती क्या थी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और बस वही खाना पूर्ति करके हमें यहाँ से भगा दिया। आज दोबारा आई हैं, आज हम दोबारा आए। क्या कहा जा रहा है? बोले ठीक है कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ, वो तो खुला घूम रहे हैं ना, उनका कोई चाचा वाचा उसको ला के डाल दिया, ऐसा थोड़ी होता, वो तो क्रिमिनल्स घूम रहे हैं। हमें भी तो न्याय चाहिए, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भाई आज हम साथ धो के बैठ जाएंगे, चलिए ठीक है, लेकिन आज हमारे साथ कल 50 लोगों के साथ ऐसा ही चलता रहेगा। और जब प्रशासन खुद उनका साथ दे रहा है तो आम आदमी करेगा तो करेगा क्या, आप ही बताइए। वो किसके पास गुहार लगाएगा जाके, उसको भी तो हुई है बहन के साथ। और क्या था पूरा प्रकरण? बहन का फ़ोन आया हमारे पास, हाँ, तो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमने पता किया कि कहाँ है, तो पता चला पीछे दुकान गई है। हाँ। तो हम दुकान भाग के पहुँचे, तो वहाँ देखा कि मारपीट चल रही, तो हम बीच बचाव करने में पहुँचे, तो उसने हमको पता नहीं क्या लिए था, धारदार चीज़ कुछ मार दिया गाल में। और फिर वहीं के 3-4 उसके साथ वाले थे, वो ये सब पकड़ के खींच रहे थे। फिर पब्लिक बहुत इकट्ठा हो गई, फिर वो पता नहीं कौन आया, एक कहे सब लोग चलो यहाँ से, तो वो भाग गए। बहन के साथ क्या हुआ था? बहन के साथ छेड़खानी किया और मारपीट की, और वो लॉकेट इस अभी एंगेजमेंट हुई में मिली है, वो चैन लॉकेट सहित थी, वो खींच लिया। और अब हम तो बाद में पहुंचे हैं। जब क्या कोई गलत मंशा थी उनकी? क्या हाँ, कोई गलत बिल्कुल इरादा गलत था? मंशा थी, क्योंकि वहाँ बता रहे हैं कुछ लोग कि जब ये लड़की आगे गई है तो वो तुरंत पीछे गाड़ी लेकर के निकले हैं, नहीं दारू पी रहे थे बैठे वहाँ स्कूल के पास। और जब ये आ रही थी दुकान की तरफ, वो गली में घुसी है, तो वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके पीछे किया है इसका। तो इसका मतलब है कि गलत मंशा से ही। पुलिस ने सुनवाई की आपकी? पुलिस वो NCR लिखी रही थी, तो वही अभी फिर से तहरीर देने आए हैं। सही NCR नहीं लिखी? नहीं, सही NCR नहीं लिखी। क्या पुलिस का कोई दबाव पड़ा था आप लोगों पे? वो दरोगा जी थे चौकी इंचार्ज, तो हमने कहा कि वो छेड़खानी और ये तो हम जो कहेंगे वो लिखा जाएगा, तो उन्होंने मारपीट का लिखाया था, बाकी और कुछ लिखाया नहीं था।